नमस्कार, आप देख रहे हो डीपीके न्यूज़। आज हमारे साथ कोसाणा के अंदर जो चुनाव हो रहा है सरपंच का, तो यहाँ पे जो महिला सीट है, तो अब की बार कोसाणा का जो गांव का जो मुखिया बनेगा वो एक महिला बनेगी। इससे पहले भी कई बार महिला यहाँ का नेतृत्व कर चुकी है। तो अब की बार हमारे साथ शोभा देवी जी यहाँ से जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भवानी सिंह जी कोसाणा राजपुरोहित। तो इनसे बात करेंगे भी ये सरपंच क्यों बनना चाहते हैं और पंचायत के अंदर कौन सी प्रमुख समस्या है। तो एबीवीपी से इन्होंने चुनाव लड़ा और इनका राजनीतिक कैरियर हमेशा ही बचपन से इन्होंने जो स्टार्ट किया राजनीतिक कैरियर, और बाहर भी इनका जो बिजनेस के अंदर वहाँ पे भी जहाँ भी रहे पार्टी के साथ जुड़ के रहे। लेकिन सरपंच की कोई पार्टी नहीं होती। लेकिन अभी जो सरपंच का चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं साहब? सरपंच अब जैसे अभी आपकी मिसे चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं धर्मपत्नी आपकी, तो कौन कौन से मुद्दों को लेकर कौन कौन से एजेंडे के ऊपर चुनाव लड़ रहे हो आप? सबसे पहला जो मेरा एजेंडा है वो ये है कि मैं मेरे गांव कोसाणा को भारत का सर्वश्रेष्ठ आदर्श गांव बनाना चाहता हूं। जब भी हम अखबारों में या टीवी में आदर्श ग्रामों के बारे में सुनते हैं कि फलाना गांव में उस सरपंच ने अपने गांव को आदर्श गांव बना दिया या उस गांव को किसी सांसद ने गोद लेके आदर्श गांव बना दिया, तो हमारे मन में भी ये टीस उठती थी कि भाई हमारा गांव भी आदर्श बनना चाहिए। तो अब इतने बड़े जिले के अंदर सांसद तो एक ही गांव को गोद ले सकते हैं, बाकी गाँवों को तो जनप्रतिनिधि ही आदर्श गाँव बना सकते हैं। तो इसी लक्ष्य को लेके हम इस चुनाव में उतरे हैं और हमने नौजवानों के बीच में हमारा एक 21 सूत्रीय एजेंडा, एक घोषणा पत्र हमने गांव के बीच में गांव की चौपाल पे सबको इकट्ठा करके उनको सौंपा है। और हमने गांव के सामने ये वादा किया है कि आपने अगर हमें सेवा का मौका दिया तो हम गांव में शिक्षा, स्वरोजगार, खेतीबाड़ी, एजुकेशन, हर फील्ड जो सरपंच कर सकता है उसको अपनी श्रेष्ठतम सीमा तक हम करने का प्रयास कर कोसाणा को इन 4-5 सालों में भारत के आदर्श गाँवों की श्रेणी के अंदर लाने का हम प्रयास करेंगे। जी भवानी सिंह जी, इससे पहले भी कई जो सरपंच आए, हमने देखा है जब चुनाव होता है तो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो या सरपंच का चुनाव हो, उसके अंदर एक एजेंडा तैयार किया जाता है, दीवारों के ऊपर पोस्टर पर छपाया जाता है, लेकिन वो बारिश के पानी से धुल के साफ हो जाता है, लेकिन गांव का विकास नहीं होता। तो अब की बार कोसाणा की जनता अगर आपको मौका देती है तो क्या वो जो आप अभी जो आपने 21 का जो बनाया आपने 24 सूत्रीय मांग सरपंचों की है, उससे बात करेंगे आपके साथ, जो तो वो आप मतलब कहाँ तक जनता को संतुष्ट कर सकोगे आप? उसमें अनेक कार्य तो ऐसे हैं जो जन सहयोग से पूरे होंगे। जन सहयोग किसी भी नेतृत्व को तभी ही मिल पाता है जब वो नेतृत्व जिन्हीं होता है, ईमानदार होता है, प्रामाणिक होता है और वास्तव में जनता के कार्य करने के लिए कटिबद्ध होता है। जनता को जब भरोसा जग जाता है कि मेरा जनप्रतिनिधि ईमानदार है, तो जनता तन और मन और धन तीनों से उस अपने जनप्रतिनिधि का समर्थन करती है। तो गाँवों में बिगड़ी हुई शिक्षा की जो व्यवस्था है, स्कूलों की जो व्यवस्था है, हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है, जो सरकार अपने स्तर पर इनको सुधार रही है, लेकिन हम सरकार और साथ ही साथ जन सहयोग से भी उन चीज़ों को सुधारने का भरसक प्रयास करेंगे। कोसाणा के अंदर एक हमारे हॉस्पिटल के अंदर एक अच्छा वार्ड नहीं है। रात में अगर किसी पेशेंट को अगर हार्ट अटैक आ जाता है तो ईसीजी करने की मशीन नहीं है। तो हमने ये वादा किया है जनता के सामने कि हम गांव के अंदर एक हाईटेक वार्ड बनाएंगे ताकि किसी भी आपात स्थिति में मरीज को प्राथमिक उपचार यहीं पे मिल जाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचा सके। उसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने स्कूल बना दी, टीचर भेज दिए, लेकिन सिर्फ स्कूल और टीचर भेजने से ही शिक्षा का स्तर नहीं सुधरता है। उसके लिए जनता को जागरूक करना पड़ता है और वास्तव में जो शिक्षा समिति बनती है गांव के लोगों की, तो उस शिक्षा समिति के अंदर ऐसे लोगों को चुनना पड़ता है जो समय समय पर इस चीज़ को रिव्यू करे कि मास्टर लोग सही पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे, हमारे गांव के बच्चे सही पकड़ रहे हैं या नहीं पकड़ रहे हैं, उनकी एजुकेशन का लेवल डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है। और उसके उपरांत भी उन बच्चों को अगर कोचिंग की जरूरत पड़ती है तो हमने कोसाणा के अंदर एक हाईटेक कोचिंग सेंटर प्रारंभ किया है, जिसकी आज शुरुआत हो रही है, जहां कोसाणा के 36 कौम के बच्चों को निःशुल्क 12 महीने तक हमेशा के लिए वहां निःशुल्क उनको कोचिंग मिलेगी, जहां वो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कभी भी किसी भी वक्त आके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो भवानी सिंह जी, जैसे बात करेंगे पंचायती राज की, तो पूरे भारत देश की जो नींव रखी गई थी वो राजस्थान से रखी गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं पंचायती राज कमज़ोर है। तो जब हमारी अधिकारियों से बात होती है पंचायती राज को लेकर, जैसे अभी महिला सीट है आपके यहाँ से, तो राजस्थान के अंदर पिछली बार भी 50% महिला जो आरक्षण से सरपंच बन गए थे में बीएड, लेकिन वहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहे थे किसी का ससुर किसी का जेठ। तो पंचायती राज जब हम अधिकारियों से बात करते हैं तो वो हमें एक्ट के बारे में बताते हैं। एक्ट के ऊपर जो पंचायती राज का एक्ट है उसके ऊपर धूल जम चुकी है, क्योंकि जो अधिकार है सरपंचों के वो अपने यूज़ नहीं कर सकता। तो इसका कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है उसका भ्रष्टाचार।
कोई भी प्रतिनिधि चाहे पंचायती राज व्यवस्था हो, चाहे नगरों की व्यवस्था हो, चाहे देश की किसी भी तरह की संवैधानिक व्यवस्था हो, ये बहुत ही विडंबना का विषय है कि हमारे देश के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। समय समय पे ऐसे राजनेता गांवों से लेकर संसद तक ईमानदार राजनेता भी आगे आते गए हैं, जिन्होंने कि देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आवाज़ अपनी बुलंद की है और लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूक किया है और अपने कार्यकाल में ईमानदारी से कार्य करके जनता के सामने ये सिद्ध किया है कि अगर राजनेता ईमानदार भी होता है और राजनेता अगर चाहे, जनप्रतिनिधि अगर चाहे तो बड़ी ईमानदारी से अपना कार्य कर भी सकता है। तो पंचायती राज व्यवस्था में भी बहुत भ्रष्टाचार फैला हुआ है। छोटी छोटी चीज़ों की लोगों को छोटी छोटी चीज़ों के लिए और छोटे छोटे काम करवाने के लिए लोगों को पंचायतों के अंदर रिश्वत देनी पड़ती है, पैसे देने पड़ते हैं। जनता बहुत त्रस्त है, किसी को एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, उसके चप्पल फट जाते हैं और जब तक पैसे नहीं देते उसका काम नहीं होता है। तो ये जो भ्रष्ट व्यवस्था है, इसी भ्रष्ट व्यवस्था के कारण गलत लोग राजनीति की ओर आकर्षित होते हैं और जब राजनीति में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा तो गलत लोगों का सहज रूप से राजनीति से मोह भंग हो जाएगा और जो ईमानदार और जो काम करने में सक्षम लोग हैं वो ही लोग राजनीति में टिक पाएंगे। तो हमारा भी यही उद्देश्य है कि अगर हमें कोषाणा की सेवा करने का मौका मिला तो हम हमारे कार्यकाल में ईमानदारी के वो सोपान गढ़ेंगे कि आने वाले समय में भविष्य में कोषाणा के गरीब से गरीब घर का गरीब से गरीब घर का बंदा अगर वो ईमानदार है तो वो भी बड़ी हिम्मत के साथ ये तय कर सकता है कि हाँ मैं कोषाणा का चुनाव लड़ सकूंगा। तो ऐसी स्थिति हम पैदा करना चाहते हैं। जी, तो पिछली बार जो ओडीएफ हुआ पूरा भारत देश, तो उसके अंदर राजस्थान के अंदर प्रथम बार बीकानेर जिला जो ओडीएफ हुआ, लेकिन अधिकारियों के ऊपर इतना दबाव डाला गया सरकार की तरफ से भी आप इसको जल्द से जल्द ओडीएफ कराओ, लेकिन वो धरातल के ऊपर नहीं हुआ। हम देखते हैं गाँव में, आपने भी देखा होगा जैसे हालात है, शौचालय कंप्लीट नहीं हुए, फिर भी वो डॉक्यूमेंट के अंदर कंप्लीट हो चुकी है। आदर्श ग्राम पंचायत की बात करेंगे तो आदर्श ग्राम पंचायत ही बहुत ऐसी ग्राम पंचायत है जो सिर्फ कागजों के अंदर आदर्श ग्राम पंचायत है, लेकिन वो योजनाओं से वंचित रह जाती है जो अदर योजनाएं आती है उससे। तो आपने बताया जैसे सांसद साहब ने पंचायत को गोद लिया, तो ये भाजपा सरकार ने ही शुरुआत की थी ये पंचायत को गोद लेना। तो बहुत सी पंचायतें हम देखते हैं सांसद की गोद विधायक ने भी गोद ली, लेकिन जो विकास होना चाहिए, एक आदर्श ग्राम पंचायत होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती। तो अब की बार कोषाणा की जनता अगर आप पे भरोसा करती है, शोभा देवी को यहाँ से जिताती है, तो क्या इस जनता को आप विश्वास दिला सकते हो कि अभी आने वाले टाइम के अंदर एक आदर्श ग्राम पंचायत बनेगी? बिल्कुल, कोषाणा की जनता को हमने लिखित में वादा किया है। आज तक कोषाणा ग्राम पंचायत के इतिहास में किसी भी सरपंच ने लिखित में घोषणा पत्र कभी जारी नहीं किया। हमने 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे जनता के सामने लिखित में वादा किया है कि अगर आपने हमें सेवा करने का मौका दिया तो हम वाकई में कोषाणा को 5 साल के अंदर भारत के सर्वश्रेष्ठ गांवों की श्रेणी में लाके खड़ा करेंगे और हमें विश्वास है जनता इस विषय में हमारे ऊपर भरोसा करेगी। तो वाणी सिंह जी, बात करेंगे न्यायपालिका की, तो प्रथम न्यायपालिका जो ग्राम पंचायत को माना जाता है, लेकिन अब की बार आपने देखा होगा जो ये न्यायपालिका है इसकी कोर्ट के अंदर धज्जियां उड़ती है। आपने देखो कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी कहीं, ये जो अभी चुनाव हुआ था इसको लेकर, तो प्रथम न्यायपालिका के अंदर जो जनता को न्याय मिलना चाहिए, छोटा छोटा झगड़ा लेके, आज आप जानते हो भी छोटा सा झगड़ा पूरे देश की राजनीति को प्रभावित कर रहा है, अभी कर भी रहा है, आप जानते हो उस चीज़ को। अभी छोटा सा झगड़ा एक गाँव से उठा लेकिन पूरे देश की राजनीति को उसने प्रभावित किया। तो आपका यहाँ की अगर जनता आप पे विश्वास करती है, शोभा देवी जी को यहाँ से सरपंच बनाती है, तो क्या जनता को सही न्याय मिल पाएगा? इसी विषय को ध्यान में रखते हुए हमने जनता के सामने एक विज़न रखा कि भारत के संविधान में संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने सरपंच के पद को राजनीति से मुक्त रखने के लिए संविधान के अंदर अपनी मीमांसा में उन्होंने लिखा कि सरपंच का चुनाव राजनीतिक दल नहीं लड़ेंगे, सरपंच प्रत्याशी को किसी तरह का राजनीतिक चिन्ह नहीं मिलेगा, क्योंकि संविधान निर्माताओं की ये मान्यता थी और ये धारणा थी कि सरपंच हमेशा राजनीति से विहीन होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश, विडंबनावश गाँव की राजनीति के अंदर सरपंच भी राजनीतिक दल के होने लग गए। जो भी कैंडिडेट खड़ा होता है तो लोग कहते हैं ये बीजेपी फेवर का कैंडिडेट है, ये कांग्रेस फेवर का कैंडिडेट है, और जब किसी राजनीतिक दल के फेवर का कैंडिडेट चुनाव लड़ता है और जीतता है तो जीतने के बाद में उसे पता रहता है कि मैं किस दल का हूं और उसे यह भी पता रहता है कि मुझे वोट किसने नहीं दिए, तो वो हमेशा फिर अपने दल के लोगों का काम करवाता है और दूसरे लोगों की वो तिरस्कार करने का प्रयास करता है। इसी कारण से गांवों के अंदर ये जो व्यवस्था का अन्याय हो या काम का अन्याय हो, हर तरह की जो राजनीतिक व्यवस्था के अंदर जो अन्याय हो रहा है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है सरपंच को राजनीतिक लेवल में रंगने का। तो हमने अपने आप को लोगों के सामने इस तरह से प्रस्तुत किया है कि हम किसी भी विचारधारा हमारी किसी भी राजनीतिक दल की रहने दो, लेकिन सरपंच
चुनाव में लड़ने से लेके सरपंच का कार्यकाल पूरा होने तक हम बिना किसी भेदभाव में, बिना किसी राजनीतिक विचारधारा को दिमाग में लाए, हम सिर्फ और सिर्फ एक ही विचारधारा को दिमाग में लाएंगे और वो है जनता की विचारधारा। और उस विचारधारा को अपने मन में सजोकर हम जनता के सामने बड़ी ईमानदारी से कार्य करेंगे। इसी विजन के साथ हम इस चुनाव में उतरे हैं। जी, तो ये थे हमारे साथ भवानी सिंह जी और इनके कार्यकर्ता भी खूब है। तो यहाँ पे इन्होंने जो स्टाम्प के ऊपर लिख के दे दिया है भी हम ये जो काम दे रहे हैं आपको, तो ये करके दिखाएंगे। तो अगर यहाँ की जनता, कोसाना की जनता को तय करना है, इनके 4 कैंडिडेट और भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहाँ के जो जनता को तय करना है कि उनका सरपंच कैसा हो। हमारे कैमरामैन सोगी के साथ मैं सुभाष चौधरी।